Hello, welcome to my first session of English grammar. Today I am going to give you some tips of article a, an and the. Articles सिर्फ इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ इंग्लिश में ही है, बाकी सारी भाषाओं में आर्टिकल्स नहीं है, जिसको हिंदी में उपपद कहा जाता है। आर्टिकल्स बेसिकली दो है, वन इज डेफिनेट एंड द अदर इज इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल है द और इनडेफिनेट आर्टिकल है ए एंड एन। डेफिनेट को गुजराती या हिंदी में बोला जाता है निश्चित आर्टिकल और इनडेफिनेट को बोलते हैं अनिश्चित आर्टिकल। तो उसके अर्थ में ही ये सम्मिलित है कि इसके सारे रूल्स फिक्स हैं और ए एंड एन ये बदलते रहते हैं, इसलिए उसका नाम है indefinite. In the first part, I am going to talk about indefinite articles A and N only. पहले सेशन में मैं सिर्फ A और N ये दोनों आर्टिकल्स के बारे में बात करूँगा। Before discussing about articles A and N, सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आर्टिकल्स का उपयोग कहाँ होता है। तो आर्टिकल्स नाउन्स के आगे उपयोग होता है। इंग्लिश ग्रामर में नाउन्स के कई सारे प्रकार है, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन्स। तो सबसे पहले याद रखना है कि काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स के आगे ही आर्टिकल ए और एन उसका उपयोग किया जाता है। थोड़े तौर पर मैं समझाऊँ तो ये नाउन्स क्या है। तो सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, विराट कोहली, सुनील गावस्कर, ये चार नाउन्स है, बड़े प्रॉपर नाउन्स है। तो उन चारों का कॉमन क्या है? तो कॉमन है क्रिकेटर। तो क्रिकेटर इज अ कॉमन नाउन, वेरेज सुनील गावस्कर, विराट कोहली, ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर, ये सारे कोई एक व्यक्ति के नाम है। तो कोई एक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ का जो अपना नाम होता है उसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे बॉम्बे, कलकत्ता, अहमदाबाद, न्यूयॉर्क, लंदन, ये अलग अलग शहरों के नाम है, पर उन उन चारों का एक नाम, कॉमन नाम क्या है? तो सबका नाम है सिटी। तो सिटी ये कॉमन नाम है, इसके आगे आर्टिकल आएगा। तो सबसे पहले चीज़ ये याद रखनी है कि आर्टिकल ए एंड एन आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन्स ओनली। दूसरी चीज़ कि आज तक आपने पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा होगा कि जिस शब्द का पहला अक्षर ए, ई, आई, ओ या यू होता है, उन सब के आगे आर्टिकल एन आएगा और उसके अलावा बाकियों के आगे आर्टिकल ए आएगा। तो आज मैं थोड़ा इसमें आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ कि ओनली अल्फ़ाबेट्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए वर्ड इज मोर इम्पोर्टेंट। जिस शब्द के पहले अक्षर का प्रोनाउंसिएशन व्यंजन होता है, कॉन्सोनेंट, इसमें आर्टिकल ए आएगा, और जिस शब्द के पहले अक्षर में उसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल होता है, माने उसका उच्चार वॉवेल होता है, इसमें आर्टिकल एन आएगा। आई वुड लाइक टू गिव यू अ स्मॉल एक्सरसाइज। इसके बारे में मैं एक एक्सरसाइज बताऊंगा। ये देयर आर 6 ब्लैंक्स: गार्डन, ब्यूटीफुल, मैन, ऑनेस्ट, बोर्ड एंड ग्रीन। ये 6 ब्लैंक्स है। अब मैं इसमें आर्टिकल्स लिखता हूँ। क्या आर्टिकल्स आएंगे? तो ये गार्डन में आएगा आर्टिकल ए, ब्यूटीफुल में कुछ नहीं आएगा, मैन में आएगा आर्टिकल ए, ऑनेस्ट में कुछ नहीं आएगा, बोर्ड में आएगा ए और ग्रीन में कुछ नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि गार्डन, मैन एंड बोर्ड ये 3 शब्द नाउन है और ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट एंड ग्रीन ये 3 एडजेक्टिव्स हैं। तो एडजेक्टिव्स के आगे आर्टिकल नहीं आता, आर्टिकल नाउन के आगे आता है। ये पहली चीज़। अब हम ये दोनों को अगर कंबाइन कर दें, सपोज आई कंबाइन दिस 2 वर्ड्स, तो गार्डन और ब्यूटीफुल दोनों को मिला दिया तो हो गया ब्यूटीफुल गार्डन। अब इसमें क्या आएगा? तो ब्यूटीफुल गार्डन में अगर आर्टिकल ए एंड एन में से आएगा ए ब्यूटीफुल गार्डन। सो दिस आर्टिकल ए इज नॉट फॉर ब्यूटीफुल, आर्टिकल ए इज फॉर गार्डन। इसमें से अगर मैं गार्डन निकाल दूं तो आर्टिकल भी निकल जाएगा।
इसमें से मैं ब्यूटीफुल निकाल दूं और गार्डन रखूं तो आर्टिकल आएगा। सो दिस आर्टिकल स्टैंड्स फॉर गार्डन एज ए कॉमन नाउन एंड नॉट फॉर ब्यूटीफुल। सेम वे मैन एंड ऑनेस्ट, इफ यू कंबाइन एन ऑनेस्ट मैन हो जाएगा। अब मैन के आगे तो आर्टिकल आता है ए, पर ऑनेस्ट के आगे ये एडजेक्टिव है। अब इसमें पहला एच है, फिर भी इसमें आर्टिकल आएगा एन, क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन होता है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट से ओ से शुरू होता है। सो आर्टिकल्स में दो चीज याद रखनी है, नाउन्स के आगे ही आएगा वो भी सिंगुलर, और दूसरा उसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट या वोवेल है, हमें देखना है। तीसरे दो शब्द हम कंबाइन कर दे, बोर्ड एंड ग्रीन। तो ग्रीन है ये एडजेक्टिव है, यानी बोर्ड है ये नाउन है, तो इसके आएगा ए ग्रीन बोर्ड। सो दिस आर्टिकल ए स्टैंड्स फॉर बोर्ड एंड नॉट फॉर ग्रीन। दिस इज समथिंग विच यू मस्ट अंडरस्टैंड। ये आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल ए एंड एन आर यूज्ड विद दिस थ्री थिंग्स। ये चीज याद रखनी है, ये नाउन्स होने चाहिए, दूसरा उसका प्रोनाउंसिएशन, अगर कॉन्सोनेंट है तो आएगा ए और वोवेल है तो आएगा आर्टिकल एन। राइट? अब इससे थोड़े आगे आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि अल्फाबेट्स, टोटल जो अल्फाबेट्स है 26 है, इसमें से ये 5 स्वर है, ए, ई, आई, ओ एंड यू। स्कूल में क्लास में टीचर्स पढ़ाते हैं कि जिन 5 स्वरों, जिन शब्दों के आगे इन 5 स्वरों में से कोई अगर एक अक्षर है तो उसका ज़्यादातर महत्तम वो उसका जो उच्चार होता है वो अ होता है या आ होता है या ओ होता है या ए होता है, ऐसा कुछ होता है। तो इसलिए उन सबके आगे आर्टिकल एन आएगा, पर ऐसा नहीं है। तो क्या है ऐसा? तो ABCD में और F, H, L, M, N, R, S, X ये सारे अक्षर अल्फाबेट्स ऐसे हैं, अगर इसको वर्ड में यूज किया जाए तो उसका प्रोनाउंसिएशन होगा कॉन्सोनेंट, पर उसको शॉर्ट एब्रिवेटेड नाउन उसका उपयोग किया जाए तो उसमें उसका वोवेल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर में पहला F है और इसमें Y है। फर्स्ट ईयर को अगर हम शॉर्ट कर दें तो हो जाएगा FY। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सम स्टूडेंट ऑफ FY BA तो आएगा ही इज एन FY BA स्टूडेंट। तो यहाँ भी F है फर्स्ट ईयर में भी और FY में भी F है। तो ये दोनों F में फर्क क्या है? तो इन दोनों F में फर्क ये है कि पहला वाला जो है उसका प्रोनाउंसिएशन है कॉन्सोनेंट, उसका प्रोनाउंसिएशन है फ, पर जो दूसरा वाला है उसका प्रोनाउंसिएशन शुरू होता है अ से। सो एन FY स्टूडेंट। ऐसे और भी मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं। HMT इट्स अ काइंड ऑफ वॉच, तो इसके आगे आएगा NHMT वॉच, जिसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान मशीन टूल्स। तो हिंदुस्तान में H जो है वो कॉन्सोनेंट है, पर H अगर अलग से बोला जाए तो ये वोवेल हो जाता है। ऐसे LIC एजेंट, इसका फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसका जो एजेंट है। पर LIC हम अगर बोलेंगे तो NLIC, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट NMP, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडियन NNRI, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई सभ्य है तो बोलेंगे NRSS मेंबर, NST बस, N एक्सरे मशीन। तो ये ध्यान में रखना है कि सिर्फ AEIOU नहीं, पर उसके अलावा कोई भी शब्द, कोई भी नाउन, कोई भी सिंगुलर नाउन जिसका प्रोनाउंसिएशन, जिसका उच्चार अगर व्यंजन है तो आर्टिकल ए आएगा, और उसका उच्चार अगर स्वर है तो आर्टिकल एन आएगा। तो ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक तीसरी एक्सरसाइज नीचे बनाई है। मानो ये यूरोपियन है, ए पर्सन फ्रॉम यूरोप, तो यूरोपियन में पहला ई आता है। अब यहाँ तो ये बोला जाता है कि जिस शब्द में ई आएगा उसमें आर्टिकल एन आएगा, तो ऐसा नहीं है। यूरोपियन में भले पहला ई अल्फ़ाबेट ई है, पर इसका प्रोनाउंसिएशन होता है यू, माने य, तो आएगा ए यूरोपियन। इंडियन में एन इंडियन आएगा, ब्राज़ीलियन में ए ब्राज़ीलियन आएगा,
अमेरिकन में एन अमेरिकन आएगा, पर इसमें तो आर्टिकल एन इसलिए आएगा कि उसमें उच्चार भी अ है और उसका पहला अक्षर भी ए है। यूरोपियन में ई है पर उसका उच्चार य है, इसलिए ए यूरोपियन। अब यूजफुल इज एन एडजेक्टिव, तो उसके आगे तो आर्टिकल आएगा ही नहीं। पर यूजफुल क्या? तो यूजफुल बुक। इफ इट इज अ बुक तो आएगा ए यूजफुल बुक। यूजफुल होगा या नहीं होगा, इसमें आर्टिकल ए आएगा। पर इफ वी चेंज दिस वर्ड, अगर हम इस शब्द को बदल दे और बुक के आगे ओल्ड लिख दे तो क्या होगा? तो आर्टिकल बदल जाएगा, इट विल बी एन ओल्ड बुक। तो यूजफुल इज एन एडजेक्टिव, दिस आर्टिकल डज नॉट स्टैंड फॉर एडजेक्टिव, इट स्टैंड्स फॉर अ बुक। तो अगर ओल्ड शब्द आएगा तो आएगा एन ओल्ड बुक, और अगर ये यूजफुल बुक आएगा तो इसके आगे आएगा ए। ऐसे कॉफी, नाउ समटाइम्स वी मस्ट नो कि आर्टिकल कहाँ आता है कहाँ नहीं आता, तो यहाँ आर्टिकल आएगा ही नहीं, क्योंकि कॉफी ये मटेरियल नाउन है। वाटर, कॉफी, नॉलेज, डार्कनेस, ऐसे सारे शब्द हैं जो मटेरियल नाउन है, तो इसमें कॉफी के आगे नहीं आएगा। वन वे रोड और वन डे मैच, इसका प्रोनाउंसिएशन अन नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन वन है। इसके आगे पहला अक्षर भले ओ है जो स्वर है, पर उसका प्रोनाउंसिएशन व है, तो आएगा ए वन वे रोड और ए वन डे मैच। और इसमें पहला एच है, फिर भी आएगा एन अर। तो इंग्लिश में कई सारे शब्द ऐसे होते हैं जिसमें पहला अक्षर साइलेंट होता है और दूसरा अक्षर बोला जाता है, इसलिए इट इज एन अर, हाफ एन अर, ऐसा। जैसे मैंने एग्जाम्पल्स में बताया, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में पहला एच है, अगर ये ओ बोला जाता ऑनेस्ट तो आता एन ऑनेस्ट, पर ये ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट नहीं है। शब्द का प्रोनाउंसिएशन प्रदेशवाद पर निर्भर करता है। जैसे हम गुजरात में स्कूल बोलते हैं शाला को, पर अगर हम पंजाब चले जाए तो उसको बोलेंगे स्कूल। तो एक प्रदेश से हम दूसरे प्रदेश में जाए तो इस शब्द का प्रोनाउंसिएशन अगर चेंज होता है तो आर्टिकल भी चेंज होता है, इसलिए इंडेफिनिट है, बिकॉज इट डिपेंड्स on the pronunciation of a word. If we migrate from one place to the another and the pronunciation gets changed, the article automatically gets changed. ये हमें सबसे important ये ध्यान में रखना है। तो और में एन और एसएससी, तो एसएससी शॉर्ट फॉर्म है, भले एस है पर उसका प्रोनाउंसिएशन स नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन है ए, तो आएगा एन एसएससी स्टूडेंट। पर ये एसएससी का फुल फॉर्म अगर है स्कूल सेकेंडरी सर्टिफिकेट तो आएगा ए स्कूल। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में यू है तो ये नियम सीधे तौर पर उसको लागू पड़ता है। अम्ब्रेला, जहां जहां अम्ब्रेला आता है वहां वहां आर्टिकल एन आएगा। हमने ऐसा समझा है कि जहां जहां यू आएगा वहां वहां उसका प्रोनाउंसिएशन अ आएगा, पर इस केस में आर्टिकल एन आएगा और यहाँ आर्टिकल आएगा। तो यहाँ भी यू है और यहाँ भी यू है, तो दोनों में फर्क क्या है? तो फर्क ये है कि इसका उच्चार, उसका प्रोनाउंसिएशन य है और इसका प्रोनाउंसिएशन अ है। दिस इज समथिंग अबाउट आर्टिकल ए एंड एन। हमने आगे देखा आर्टिकल ए और एन के बारे में, जिनको हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स बताते हैं, अनिश्चित है। अब मैं आर्टिकल द, जो डेफिनेट आर्टिकल है जिसके रूल्स फिक्स है, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देने जा रहा हूँ। और डेफिनेट आर्टिकल द रिपीट जब होती है कोई चीज़ जिसके बारे में फिक्स होता है, जिसके बारे में हम दूसरी बार बताने जा रहे हैं, उसमें आर्टिकल द आता है। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर हैज़ ए पीसी एंड ए लैपटॉप, तो दो बार आया ए पीसी एंड ए लैपटॉप। उसी पर्सनल कंप्यूटर और उसी लैपटॉप के बारे में अगर हम दूसरी, तीसरी, चौथी बार, जितनी बार बात करेंगे तो फिर इसके आगे आए द आर्टिकल आएगा। तो द पीसी इज ओल्ड,
एंड द लैपटॉप इज न्यू। तो एक ही सेंटेंस में ये पीसी 2 बार उपयोग किया गया, वर्ड पीसी इज यूज्ड ट्वाइस। तो पहली बार ए पीसी आया और दूसरी बार द पीसी आया। तो हम उसी कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं जो मेरे भाई के पास है। तो माई ब्रदर हैज ए पीसी एंड ए लैपटॉप, द पीसी इज ओल्ड एंड द लैपटॉप इज न्यू। तो ये पहली चीज ध्यान में रखनी है कि कोई शब्द, कोई चीज, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति के बारे में हम दूसरी बार अगर बात करते हैं तो आर्टिकल द। अनदर एग्जाम्पल, दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल, आई हैव ए बाइक एंड द बाइक वॉज गिफ्टेड टू मी बाय माई फादर। तो पहला सेंटेंस है आई हैव ए बाइक, इसमें आया बाइक के आगे ए, और दूसरे सेंटेंस में उसी बाइक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आएगा द बाइक। तो हम इसी बाइक की बात करते हैं जो बाइक मेरे पिताजी ने मुझे दिया है। सो इट्स अ रिपीटिंग वर्ड, ए बाइक, फिर से उसी बाइक का अगर हम जिक्र करना चाहते हैं तो आएगा द बाइक। अगर हम किसी को बोले प्लीज ओपन द विंडो, तो हम द विंडो यूज क्यों करते हैं कि हम जिस रूम में बैठे हैं उसी रूम के एक विंडो की बात है जिसके सामने हम देख के बोलते हैं कि प्लीज ओपन द विंडो। तो द विंडो इज फिक्स्ड, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द विंडो। तो पहली चीज ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग आर्टिकल द। दूसरा, इसमें रूल्स है कि आर्टिकल्स द कहाँ कहाँ यूज किए जाएंगे। तो देयर आर सम सर्टेन रूल्स। कोई प्लूरल नाउन्स है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो ये बहुवचन नाम है, तो आएगा द USA। एज ए प्रॉपर नाउन कोई देश के नाम के आगे आर्टिकल नहीं आता, पर US की बात करो, UK की बात करो, नीदरलैंड्स की बात करो, तो ये सारे बहुवचन नाम हैं। तो उसके आगे आएगा द USA, द UK, द नीदरलैंड, द USSR, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दूसरी चीज, कोई माउंटेन रेंज है, कोई बहुत बड़ा पहाड़ है और उसका नाम है, तो उसके नाम के आगे भी आर्टिकल आएगा। द आल्प्स, तो आल्प्स एक पहाड़ है, द हिमालयाज, द अरावलीज, ये सारे पहाड़ हैं। तो जो भी पहाड़ है वो ये सब प्रॉपर नाउन है, उस प्रॉपर नाम के आगे आएगा आर्टिकल द। रिवर्स के नाम के आगे भी आर्टिकल द आता है। फॉर एग्जाम्पल, द गंगा इज अ होली रिवर ऑफ इंडिया। तो गंगा है, यमुना है, नर्मदा है, हवांगहो है, यांगत्से क्यांग है, मिसिसिपी है, नाइल है, ये सारे नदियों के नाम हैं। अगर हम नदी के नाम का जिक्र करते हैं इंग्लिश में तो उसके नाम के आगे आएगा द गंगा। कोई होली बुक्स के बारे में अगर हम जिक्र करते हैं, होली बुक्स बताते हैं, मानो हिंदू समाज की होली बुक्स है, गीता है, रामायण है, महाभारत है, तो उसका अगर हम जिक्र करेंगे तो उसके आगे आएगा द गीता, द रामायण, द बाइबल, द कुरान, द ग्रंथ साहिब, ये सारे धर्म पुस्तक है और उसके नाम के आगे आर्टिकल द आएगा। कोई यूनिवर्सल चीज़ें हैं, मानो पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्र है, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, द सन, द मून, इन सब के आगे आर्टिकल द आता है। महासागर, 5 जो बड़े महासागर है और उनके जो महासागर में भी छोटे छोटे समंदर है, ये सारे महासागर के नाम या समंदर के नाम, फॉर एग्जाम्पल द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द आर्कटिक ओशन। पर इंडियन ओशन में है बे ऑफ बंगाल, तो उसके आगे आएगा द बे ऑफ बंगाल। तो द रेड सी, जिसको हम राता समुद्र बोलते हैं, तो ये ओशंस के नाम में भी द आर्टिकल आएगा। नंबर्स, वैसे नंबर्स के अगर आर्टिकल नहीं आते, बट नंबर्स आर समटाइम्स यूज्ड एज एडजेक्टिव। एलिजाबेथ द फर्स्ट, तो फर्स्ट के आगे आएगा द आर्टिकल। जॉर्ज बुश द फर्स्ट, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सारे नंबर्स जब हम एडजेक्टिव के तौर पर उपयोग करते हैं, इसलिए मैंने ब्लैंक रखी, इसके पीछे कुछ नाम आएगा, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, द 10th, ऐसे। सुपरलेटिव डिग्री में जिस शब्द के पीछे EST होता है,
the longest, the biggest, the highest, the shortest, the best, the most beautiful, the most powerful, the most effective, ये सारे शब्द जिसमें est हो या इसके आगे most हो, और अगर ये सुपरलेटिव डिग्री में इसको उपयोग किया गया हो तो इसमें भी आर्टिकल द आएगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के आगे भी द आर्टिकल उपयोग किया जाता है, द पियानो, द हारमोनियम, द वायोलिन वगैरह वगैरह। डेजर्ट्स, जितने भी डेजर्ट्स है दुनिया में, जहाँ जहाँ डेजर्ट्स है तो डेजर्ट का अलग प्रॉपर अपना नाम होता है। कच्छ का रण, तो द रण ऑफ कच्छ, द कलहरी, द गोबी, ये सारे कच्छ, ये सारे रण के नाम है। मॉन्यूमेंट्स, जितने ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स है या बहुत बड़ी जो बिल्डिंग्स है उनके नाम के आगे भी आर्टिकल द मोटे तौर पे यूज होता है। द ताज, तो ताजमहल होटल भी है, ताज होटल भी है, और ताजमहल एक बहुत पुराना मॉन्यूमेंट भी है। तो ये दोनों बहुत पुरानी, एक बिल्डिंग है और एक होटल है, तो उनके नाम के आगे आएगा द। होटल्स, हाईवेज, बिग बिल्डिंग्स, ये सब के आगे आएगा आर्टिकल द। तो आर्टिकल द इज डेफिनेट, देयर आर सम रूल्स अबाउट आर्टिकल द। तो आपको ये आर्टिकल में ये याद रखना है कि आर्टिकल द में सिंगुलर प्लूरल याद नहीं रखना है, सब में आता है। आर्टिकल ए एंड एन आर यूज्ड ओनली फॉर सिंगुलर। दिस इज अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट आर्टिकल्स ए, एन एंड द। मैं समझता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। होपफुली दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। आई एक्सप्रेस माई डीप ग्रेटिट्यूड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप आगे भी शेयर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट अबाउट इंग्लिश ग्रामर, यू कैन write in a comment box. I'm going to make many more videos regarding English grammar in future. Have a nice time. Till then, thank you.